क्या आपको जॉगिंग करने वालों या गाना गाने वालों से संक्रमित होने का डर हो सकता है? बस की कतार में खड़े किसी शख्स के चीखने से मुझे कितना खतरा हो सकता है? क्या रेस्टोरेंट जाना चाहिए? मुझे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? जिस तरह दुनिया लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आ रही है, उससे कोरोना वायरस से संक्रमित होने और उसके फैलने का खतरा और बढ़ गया है। इम्यूनोलॉजिस्ट और बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर एरिन ब्रोमेज कोरोना महामारी पर गहराई से नजर बनाए हुए हैं। इससे संक्रमण की दूसरी लहर के पैदा होने का डर भी बढ़ गया है। उन्होंने कोरोना वायरस के खतरों पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है, जिसे करीब 1.6 करोड़ बार पढ़ा जा चुका है। सामान्य जिंदगी की ओर लौटने के दौरान आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस बारे में उन्होंने सलाह दी है। लोग कहाँ बीमार होते हैं? डॉक्टर ब्रोमेज कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने घरों में परिवार के ही किसी सदस्य के जरिए संक्रमित होते हैं, लेकिन घर के बाहर कैसे सुरक्षित रहें? क्या हम पार्क में अपनी रोजाना की वॉक के दौरान खतरे में होते हैं? क्या बिना फेस मास्क लगाए कोई जॉगिंग करने वाला शख्स अनजाने में ही किसी को संक्रमित कर सकता है? प्रोफेसर कहते हैं शायद ऐसा नहीं होगा। जब आप बाहर निकलते हो तो खुले वातावरण में ऐसी क्षमता होती है जिससे सांस छोड़ते समय वायरस तेजी से कमजोर पड़ सकते हैं। ऐसे में किन हालातों में हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है? जिन लोगों में लक्षण नजर आ रहे हैं, उनके खांसने और छींकने से निश्चित तौर पर बीमारी फैलती है, लेकिन इसकी दर अलग अलग है। एक बार की खांसी से करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करीब 3000 बूंदें निकलती हैं। ज्यादातर बूंदें बड़ी और भारी होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ही सतह पर गिर जाती हैं, लेकिन कुछ बूंदें हवा में बनी रहती हैं और कमरे में भी घुस सकती हैं। अगर आप किसी ऐसी लिफ्ट में फंस गए हैं जिसमें कोई शख्स खांसने के बजाय छींकता है, तो आपकी दिक्कत 10 गुना बढ़ जाएगी। एक छींक से करीब 30,000 बूंदें निकलती हैं। इनमें छोटी बूंदें काफी दूर तक चली जाती हैं। इनकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ऐसे में अगर आप किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं और अगर वह व्यक्ति छींक या खांस देता है, तो आप में 1000 वायरल पार्टिकल आराम से आ जाएंगे और आप संक्रमित हो जाएंगे। बिना लक्षण वाले स्प्रेडर। हमें पता है कि लोगों में लक्षण नजर आने से करीब 5 दिन पहले से वे संक्रमित हो सकते हैं। कुछ में तो हो सकता है कभी कभी ये लक्षण नजर ही ना आए। यहाँ तक कि सांस से भी वायरस की कॉपी हवा में आ जाती है, लेकिन कितनी? डॉक्टर ब्रोमेज के मुताबिक एक सांस से 50 से 5000 बूंदें निकलती हैं। इनमें से ज्यादातर बूंदों की रफ्तार कम होती है और ये जल्दी ही सतह पर गिर जाती हैं। गाने और चिल्लाने दोनों से हवा में बूंदों की मात्रा काफी बढ़ जाती है। ये बूंदें ऐसे इलाकों से भी आती हैं जहां टिश्यूज के संक्रमित होने के आसार अधिक होते हैं। डॉक्टर ब्रोमेज कहते हैं कि खुले वातावरण में संक्रमण के काफी कम मामले देखे गए हैं। हवा और जगह वायरल लोड को घटा देते हैं। साथ ही धूप, गर्मी और आर्द्रता भी वायरस को ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देते हैं। लेकिन कुछ खुली जगहों पर मेलजोल काफी जोखिम भरे हो सकते हैं। कोरोना की पाबंदियों के हटने के बीच हमें जोखिम के लिहाज से अपनी गतिविधियों का गंभीरता से आकलन करना चाहिए। ये सोचिए कि वहाँ कितने लोग एक वक्त पर मौजूद होंगे और आप वहाँ कितना वक्त गुजारने वाले हैं। मिसाल के तौर पर शॉपिंग मॉल में अगर आप कम भीड़ वाले स्टोर में और अच्छी हवादार जगह पर कम वक्त गुजारते हैं, तो आपके संक्रमित होने के आसार कम हैं। खुली जगहों पर संक्रमण का जोखिम कम होता है क्योंकि संक्रामक बूंदें जल्दी ही खत्म हो जाती हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।